सर्दी की सुबह थी। धुंध इतनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। गांव के बाहर बनी एक छोटी सी झोपड़ी से धुआं भी नहीं उठ रहा था, क्योंकि चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। उसी झोपड़ी में बैठी थी सीमा। सीमा की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। उसकी गोद में उसका 5 साल का बेटा आरव बैठा था। आरव की आंखें बार बार माँ के चेहरे को देखती और फिर खाली चूल्हे को। माँ, आज खाना कब बनेगा? आरव ने मासूमियत से पूछा। सीमा ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। बस थोड़ी देर में बेटा। लेकिन उसके दिल को पता था आज भी शायद खाना नहीं बनेगा। सीमा ने चूल्हे के पास रखे बर्तन को उठाकर देखा। अंदर कुछ भी नहीं था, न चावल, न आटा, न दाल। उसका पति रमेश शहर में मजदूरी करता था। 3 दिन पहले वह काम की तलाश में गया था और अब तक कोई खबर नहीं थी। फोन भी बंद था। सीमा को भूख की आदत थी, लेकिन आरव की भूख उसे अंदर तक तोड़ देती थी। आरव ने फिर पूछा, माँ, आज स्कूल जाऊं? सीमा की आंखें झुक गई। उसके पास आरव के लिए ना तो जूते थे, ना कॉपी किताब, और पेट खाली तो पढ़ाई कैसे भी होगी। आज नहीं बेटा, कल जरूर। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे जो किसी किताब में नहीं मिलते। सीमा झोपड़ी से बाहर निकली। सामने पक्के मकान थे। कुछ घरों में सुबह सुबह तवे पर पराठे सिक रहे थे। कहीं चाय की खुशबू आ रही थी। लेकिन सीमा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। उसे लगता था गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार हाथ फैलाना आत्मसम्मान को मार देता है। गांव के कुछ लोग उसे मुंह फेर लेते थे। कुछ कहते, काम क्यों नहीं करती? कोई यह नहीं पूछता था कि काम मिलेगा कहाँ। सीमा वापस झोपड़ी में आ गई। आरव जमीन पर बैठे बैठे एक कागज पर कुछ बना रहा था। क्या बना रहे हो? सीमा ने पूछा। आरव बोला, माँ, ये रोटी है और ये मैं हूँ और ये आप। सीमा की आंखें भर आई। उसने आरव को सीने से लगा लिया। उसी वक्त आरव ने कहा, माँ, अगर आज खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोना मत। माँ अपने बच्चे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन सीमा खुद को रोक नहीं पाई। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। कोई है? सीमा चौंकी। उसने बाहर झांक कर देखा। एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, हाथ में एक छोटा बैग। मैं रास्ता पूछने आया हूँ, उस आदमी ने कहा। सीमा ने झिझकते हुए रास्ता बता दिया। आदमी जाने लगा, लेकिन उसकी नज़र झोपड़ी के अंदर पड़ी। खाली चूल्हा, एक बच्चा और माँ की थकी हुई आंखें। वह रुका। बहन, क्या यहाँ कोई खाने को मिल सकता है? उसने धीरे से पूछा। सीमा ने सिर झुका लिया। नहीं भैया, आज घर में कुछ नहीं है। आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने बैग खोला। बैग से उसने निकाला थोड़ा सा आटा, थोड़ी दाल, तेल की छोटी बोतल और कुछ सब्जियाँ। मैं सुबह किसी काम से निकला था, उसने कहा। सोचा था बाद में खा लूँगा, लेकिन लगता है आज इसकी ज़रूरत आप लोगों को ज़्यादा है। सीमा कुछ बोल नहीं पाई। आरव की आंखें चमक उठी। माँ, खाना? वह आदमी बोला, आप बस 10 मिनट में कुछ बना लीजिए, मुझे देर हो रही है। सीमा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने चूल्हा जलाया। चूल्हे पर पहली बार उस दिन आग जली। पानी खौलने लगा, दाल पकने लगी। आरव पास बैठा देख रहा था, जैसे कोई जादू हो रहा हो। 10 मिनट बाद थाली में गर्म दाल और रोटियां थी। आरव ने पहला निवाला लिया। उसकी आंखें बंद हो गई। माँ, बहुत स्वाद है। सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं थे। वह आदमी उठने लगा। सीमा बोली, भैया, आपका नाम? वह मुस्कुराया। नाम जरूर नहीं, बस कभी किसी और की मदद कर देना। वह चला गया। खाना खाने के बाद आरव पहली बार खुलकर हंसा। वह बोला, माँ, आज बहुत अच्छा दिन है। सीमा को महसूस हुआ सिर्फ पेट नहीं भरा था, दिल भी भर गया था। शाम तक पड़ोसी की एक औरत आई। उसने कहा, सुना है तुम्हारे पति शहर में काम ढूंढ रहे हैं।
मेरे जानने वालों को मजदूर चाहिए। उम्मीद फिर से जागी। सीमा उस रात देर तक सोचती रही। इतनी बड़ी दुनिया में एक माँ और बच्चे को बस थोड़े से आटे की ज़रूरत थी, लेकिन समाज तब तक नहीं देखता जब तक कोई बाहर से आकर ना देख ले। उसने खुद से वादा किया, आज जो 10 मिनट उसे मिले हैं वो कभी नहीं भूलेगी। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े भाषण नहीं, बस 10 मिनट, थोड़ा सा समय और थोड़ा इंसान होना ही काफ़ी है। क्योंकि आपका छोटा सा कदम किसी का पूरा दिन, कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।